जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे दशा माता की व्रत कथा। उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको मेरी ये कहानियाँ कैसी लगती हैं कमेंट में ज़रूर लिखें। तो चलिए अब हम कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गाँव में एक वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक नर और मादा दो पक्षी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। अन्य पक्षी मादा पक्षी को बांझ कहकर उससे घृणा करते थे। मादा चिड़िया बच्चा न होने के कारण बहुत दुखी रहती थी। एक दिन वह अपनी स्थिति पर विचार करती हुई अकेली नदी पर पानी पीने गई। वहां पर स्त्रियां दशा माता का डोरा ले रही थी। उनका एक डोरा बच गया था। उन्हें कोई उच्च वर्ग की स्त्री नहीं दिखाई दी जिसे वह यह डोरा दे सके। उन्होंने सोचा, इस चिड़िया के गले में इस डोरे को बांध देते हैं। ये यहाँ रोजाना आकर कथा सुन लिया करेगी। इसे भी हम पूजा की विधि बता देंगे जिससे यह पूजा के दिन पूजा कर लेगी। तथा उन्होंने चिड़िया के गले में दशा माता का डोरा बांध दिया और उसे समझा दिया कि तुम प्रतिदिन 9 दिन तक यहाँ आकर कहानी सुन लिया करना और 10वें दिन 21 गेहूं के दाने लेकर उनमें से एक दाना दशा माता के नाम से नदी में डाल देना और शेष 20 दाने तुम स्वयं खा लेना। चिड़िया ने 9 दिन तक नियम पूर्वक दशा माता की कहानी सुनी। 10वें दिन स्त्रियों द्वारा बताई विधि के अनुसार डोरा एवं एक गेहूं का दाना नदी में डालकर पलायन किया। कुछ दिनों के बाद जब चिड़िया के भी बच्चे हो गए तो अन्य चिड़ियाओं को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसे तो बच्चे होते ही नहीं थे, अब बच्चे कैसे होने लगे। वह चिड़िया बोली, जब मुझे बच्चे नहीं होते थे तब तुम सब मुझे बांझ कहकर धुतकारती थी। अब तो मुझे दशा माता की कृपा से बच्चे होने लगे हैं। फिर अन्य चिड़ियाओं के पूछने पर उसने दशा माता का डोरा लेने का सारा हाल बता दिया और पूजा की विधि का भी वर्णन सुना दिया। तब से जंगल की सारी चिड़िया दशा माता का व्रत करने लगी। जय दशा माता। आप जैसे उस चिड़िया पर प्रसन्न हुई वैसे ही आपकी कहानी कहने वाले सभी पर प्रसन्न होना, सभी को सुखी रखना। जय माँ दशा माता।